सुनो यार, आई स्कोर्ड 81% इन माई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। अब इस बात को सुनकर इस वीडियो को स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो तुम्हारी लाइफ की। मैं सच बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता कि उसने 81% मतलब जितने ही परसेंट क्यों स्कोर करे। सब बताने आ रहे हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ये बुक सॉल्व कर लो, बट कोई रियलिटी नहीं बताता। और आज की वीडियो मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो तुम्हारी लाइफ की। तुम्हें कोई नहीं बताएगा ये चीज़। सब बोलेंगे अरे ये कर लो, वो कर लो, और वो क्या होता है, सुनने में अच्छा लगता है। भाई जो चीज़ हमें सुनने में अच्छी लगती है ना, वो चीज़ कभी हम कर नहीं पाते हैं। वो चीज़ तुम एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर तुम्हें कोई बताता है हर साल तुम्हारी कहानी होती है, स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, कभी करते हो? नहीं ना। तो इस बात को मेरी सुन लो यार, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक कर देना अभी। पहला पॉइंट है इस वीडियो का, टेस्ट को इग्नोर कभी मत करना। ये मेरी एडवाइस है एज अ 80% वाला बच्चा। ठीक है, मजाक से हट के बता रहा हूँ, मैंने टेस्ट को बहुत इग्नोर करता था। डरता था यार, यूनिट टेस्ट में 2 चैप्टर आ रहे हैं, नहीं पढ़े जा रहे। सोचता था कि हाफ ईयरली पढ़ेंगे, हाफ ईयरली में आ रहा है हाफ सिलेबस, वो भी नहीं पढ़ा जा रहा। सोचता था प्री बोर्ड में पढ़ूंगा, प्री बोर्ड में नहीं हो रहा। भाई इतनी जल्दी प्री बोर्ड कौन लेता है, पूरा सिलेबस दे दिया है, अभी तो दिसंबर चल रहा है। फिर बोर्ड एग्जाम आ गया, अरे यार अभी तो मार्च आया यार, बोर्ड एग्जाम कैसे आ गया? भाई नहीं, आते हैं बोर्ड एग्जाम, एग्जाम्स आते रहते हैं, टेस्ट होते रहते हैं, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें जस्ट पढ़ते रहना है। 2 चैप्टर यूनिट टेस्ट में आते हैं ना, PT1 जो तुम्हारा होता है, पढ़ लो उसको। जल्दीबाजी में पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो ऊपर से, बट पढ़ लो। इससे क्या होगा, बाद में जब तुम उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो वो ऐसा लगेगा हाँ यार ये तो पढ़ा पढ़ा है, ये तो देखा देखा है, तो तुम और अच्छे से पढ़ सकते हो। यूनिट टेस्ट से मत डरो, टेस्ट देते रहो प्लीज़ यार। बहुत गोल्डन एडवाइस है मेरी, ठीक है? टेस्ट दिया करो। बहुत डरते हैं हम लोग यार, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे हो जाएगा यार, पढ़ोगे तभी तो होगा। टेस्ट देने से तुम लिखना सीखोगे, रिवीजन होगी, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, और अच्छा टेस्ट दोगे अगली बार। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। अब दूसरी टिप है कि जितना जल्दी हो सके ना, लॉन्ग चैप्टर्स को, टफ चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। तुम सोचते हो अभी तो 2-3 महीने मिले हैं, दबा के सिलेबस कंप्लीट करूंगा, फटाफट फटाफट खींचूंगा, खत्म हो जाएगा। नहीं यार, तुम्हें 1 साल मिला है 10th को पढ़ने के लिए, पूरा 1 साल लगाओ ना यार। तुम क्यों भाग रहे हो आगे? तुम सोचते नहीं यार, टॉपर की एडवाइस सुनिए यार, 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, 3 महीने प्रैक्टिस करनी है, 3 महीने मॉक टेस्ट लगाने हैं, और एट द एंड पेपर आ जाता है मैथ का। ऐसा पेपर आया था भाई, बहुत लोगों ने स्कोर नहीं कर पाए। बट तुम बात को समझो, पूरा साल लो, ठीक है, सिलेबस आराम से कंप्लीट करो। पहले क्या टारगेट करो, लॉन्ग चैप्टर्स को पढ़ने का, जो चैप्टर में टाइम लगेगा। ट्रिगोमेट्री 1-2 महीने लग गए, लॉन्ग चैप्टर, लाइफ प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, चीज़ें याद नहीं होती ना स्टार्टिंग में, इसलिए तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स को ना टाइम दो अभी से। अभी तुम्हारे पास टाइम है ज़्यादा, बाद में क्या होगा, तुम फंस जाओगे एग्जाम्स में। प्री बोर्ड आ गया, बोर्ड एग्जाम आ गया, यूनिट टेस्ट, प्री हाफ ईयरली, ये सब आ गया, ठीक है? अभी क्या है, तुम्हारे पास टाइम है, अभी पढ़ लो लॉन्ग चैप्टर्स को। बाद में क्या होगा, वो ईजी हो जाएंगे, क्योंकि अभी तुमने पढ़ लिया, फिर रिवीजन करोगे, फिर और रिवीजन करोगे, ईजी बन जाएगी चीज़। और एक गोल्डन एडवाइस, जल्दी जल्दी मत पढ़ा करो। गलती क्या होती है ना, जल्दी तो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, फिर रिग्रेट होता है यार हमने पढ़ा तो था, क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहे। अरे आराम से पढ़ना भाई, पूरा 1 साल मिला है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी कुछ पढ़ रहे हो ना, तुम अपने आप को समझा पा रहे हो उस चीज़ को, अपने दोस्त को समझा पा रहे हो, तभी वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी पूरी कर दी भाई, चैप्टर पढ़ लिया हमने तो पूरा पढ़ लिया यार, क्वेश्चन ही नहीं लग रहे। अरे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आने वाले हैं यार, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे? तो भाई समझ के तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ लेना कि लाइक तुम किसी को समझा पाओ, तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? अभी तुम क्या करो ना, एक चीज़ कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग में चीज़ों को समझा दे करो, ताकि कल को तुम कॉन्सेप्ट भूल गए तो वही वॉइस रिकॉर्डिंग सुन के कॉन्सेप्ट समझ लो। बात को समझ रहे हो? अपने आप का टीचर खुद ही बन जाओ। मैं करता था ऐसा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया नोट्स कैसे बनाए। अरे हम तो इतने बड़े बड़े नोट्स बना लेते हैं कि मज़ा आ जाता है देखने में, अरे हाईलाइट कर रखा है, वो बना रखा है। नहीं यार, तुम्हें नोट्स कैसे बनाने पता है? तुम्हें अपने लिए बनाने हैं यार। पहला तो हैंड राइटिंग, कुछ भी हो रहा कोई बात नहीं यार, तुम्हें पढ़ना है ना, तो ऐसा हैंड राइटिंग लिखो कि तुम्हें समझ आ रहा हो। दूसरा, इतना वो मत करो, ड्राइंग बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अरे नोट्स ही पूरे साल बनाए जा रहे हो इधर, कि टीचर को दिखाएंगे, किसी को इम्प्रेस कर रहे हो क्या नोट्स बना के? नहीं ना यार, खुद के लिए बना रहे हो, अच्छे से बनाओ। और कुछ लोग तो होते हैं 30 पेज में NCERT का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इनके नोट्स तो 50-50 पेज के बन रहे हैं। क्या हो रहा है यार? नोट्स बनाओ शॉर्ट में, जो चीज़ें तुम्हें आती हैं उनको शॉर्ट में कीवर्ड्स में लिख दो, ताकि कल को कीवर्ड पढ़ के तुम्हें चीज़ें समझ आ जाए वापस। इतना लॉन्ग में नहीं लिखना होता हर चीज़ को, टाइम बहुत वेस्ट होता है तुम्हारे नोट्स में। मेरी गलती थी यार, बहुत अच्छे से नोट्स बनाता था, 80% आए। नहीं यार, नोट्स बनाने चाहिए, हाँ बनाने चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बट दिमाग से बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वो चीज़ें रिवीजन करने में ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम बार बार रिवीजन कर सकते हो शॉर्ट नोट्स को एग्ज़ाम के टाइम पे जल्दी जल्दी। लॉन्ग नोट्स पढ़े के पढ़े रह जाते हैं, नहीं पढ़ते तुम यार। अभी जितना जोश है ना कि ये लिखेंगे वो लिखेंगे, 50 पेज के बन गए, मज़ा आ रहा है,
बाद में तुम खोलोगे भी नहीं उस कॉपी को। सीरियस एडवाइस है मेरी, समझ रहे हो बात को। लिमिटेड नोट्स बनाओ बट बेस्ट होने चाहिए, बार बार उसको पढ़ना, ठीक है। ट्रस्ट मी, बार बार पढ़ने से चीज़ें याद होंगी। अभी पढ़ेगी पढ़े जाएगी तुम्हारी कॉपी, ठीक है, मुझे पता है भाई, हुआ है मेरे साथ। सबसे लास्ट पॉइंट है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अरे भाई कितने घंटे, लिटरली तुम्हें मैं टॉपर टाइम टेबल दूँ क्या। तुम बोलते हो आई कमेंट में टॉपर टाइम टेबल बता दो भैया, अरे नहीं यार, उससे कुछ नहीं होता। तुम्हें कितने घंटे पढ़ना चाहिए पता क्या, मैंने टॉपर से पूछा था भाई, जेई मेंस के मैंने टॉपर बहुत लोगों से मिला हूँ, तो कहते हैं घंटे क्यों देख रहे हो यार, पढ़ना है, तुम्हारा काम है, ठीक है, टेंशन मत लो, पढ़ाई करो, टारगेट बनाओ, आज कितना पढ़ना है। ये भी मत बनाओ कि हवा में टारगेट बना रहे हो, 8 चैप्टर पढ़ने हैं, 10 चैप्टर पढ़ने हैं। अरे वो सुनने में अच्छा लगता है, लिखने में कि हाँ यार 8 चैप्टर पढ़ देंगे, बट होता नहीं है, फिर डीमोटिवेट होता है, ओवर थिंकिंग होती है। इसलिए 4 चैप्टर, 3 चैप्टर जो भी है, ठीक है, छोटा टारगेट, मतलब 4 चैप्टर नहीं है, 4 टॉपिक, ठीक है, छोटा टारगेट बनाओ, पढ़ो भाई, हो जाता है कंप्लीट छोटे टारगेट। फिर कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आज 10 घंटे पढ़ दिया, कल 2-2 घंटे पढ़ रहे हो। अरे भाई नहीं, आज दो, कल भी दो, परसों भी दो, फिर 3-3, 4-4, कंसिस्टेंसी मैटर। बस आज का वीडियो यही था। अब न्यू वीडियोस क्या लाऊं बता देना कमेंट में। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि मुझे तुम्हें टू द पॉइंट चीज़ें बतानी थी, प्रैक्टिकल एडवाइस दिए मैंने, ठीक है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना अपना ओपिनियन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।